नंबर 4 देखो क्या दिया है, इफ फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप आपके पहले के क्वेश्चंस देखते हो, आप लोग क्वेश्चंस में देखो साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सबका एक ही वैल्यू दिया है। सुनना, इसमें ना एक ही वैल्यू दिया है। अपने फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा कैसे दे दिया, आपको समझा? ये जो रेशियो दिया है इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये साइन टैन कॉट जैसे दिया है ना, उसमें अब उसमें कन्वर्ट करके फिर आप ट्रायंगल या आइडेंटिटी मेथड से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करके दूं साइन कॉस टैन किसी एक में, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। अब सेक कॉस साइन सारा फॉर्मूला तो आपके पास में है। हमें अभी ये सोचना है कि ये जो फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, अब इसे हम कोई एक रेशियो में कैसे बनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देख, फाइव सेक थीटा, ये जो 12 इधर माइनस कर रहा है इसे अपोजिट में भेज देंगे तो वो होगा प्लस 12 कॉसेक थीटा। इतना ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैंने 5 एज इट इज रखा। हमारे सेक के लिए कुछ फॉर्मूला मिल रहा है क्या, देखो सेक का, सेक के लिए आपके पास क्या, नहीं वहां पे मत जाओ। सेक के लिए देख आपके पास में ये फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि टीचर आपने वहां पे नहीं जाने क्यों बोला। बच्चा हम यहाँ पे तब जाएंगे जब हमारे पास में ये ट्रायंगल का कुछ काम होगा, अभी तो नहीं है ना। तो देखो ये सेक का इक्विवेलेंट वैल्यू मेरे पास में ये है। ठीक है, तो मैंने इसे उठा के लिख दिया। सेक 5 के साथ मल्टीप्लाई करा है तो इनटू मैंने लिख दिया। ये 12 एज इट इज आया। कॉसेक के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं लिखना जरूरी नहीं क्योंकि 12 अपोजिट साइड में चल। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 1 जा 12 साइन थीटा, थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे करते हैं 12 अपॉन 5। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ना, ये हमारी वैल्यू है टैन थीटा की। देयरफॉर हमें जो टैन थीटा है वो मिला 12 अपॉन 5। अब आपके पास आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जैसा टैन का वैल्यू मिल गया। अब हम ट्रायंगल मेथड लगा के या फिर वो आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इतना लिख लो, मैं फिर ट्रायंगल मेथड कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं ट्रायंगल मेथड से। हमारे पास में अभी टैन थीटा का वैल्यू आया है 12 अपॉन 5 ना। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन टैन 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 एडजेसेंट साइड। अब टैन थीटा के लिए आपका अपोजिट साइड क्या आएगा, थीटा का अपोजिट साइड है ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड है बी सी। ठीक है, बट हमारे पास में टैन क्या है, टैन थीटा का वैल्यू है ना अपने पास, क्या है 12 अपॉन 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, एडजेसेंट बी सी है ना, इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब सीधा हम ए बी को ले सकते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 12 के एंड बी सी इज इक्वल टू 5 के। अब आपके पास ए बी है 12 के, बी सी है 5 के, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी मिल जाएगा। उसके बाद में तीनों साइड्स आने के बाद में आप सेक कॉस और साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस हाइट ए बी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू है आपके पास, नहीं वो फाइंड आउट करना है। ए सी स्क्वायर, बी सी है 5 के स्क्वायर और ए बी है आपका 12 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर आएगा 25, के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आएगा 144 के स्क्वायर।
AC स्क्वायर आएगा 144 प्लस 25 करोगे 169 के स्क्वायर, के स्क्वायर एज इट इज रहेगा, दोनों ऐड करके 169। अब AC का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो 169 के स्क्वायर का हमें रूट लेना पड़ेगा। तो 169 जो है ना वो 13 का स्क्वायर है, के स्क्वायर के का स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको AC का वैल्यू मिला, AC मिला आपको 13 के। अब आपके पास में तीनों साइड से आ गया। चलो अब जाते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला देखो क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस क्या है आपका, AC अपॉन एडजेसेंट है BC। AC कितना आया है आपका 13 के और BC है आपका 5 के। ये कट हो जाएगा, आपको सेक थीटा मिलेगा, आपको सेक थीटा मिलेगा 13 अपॉन 5। ठीक है, आगे आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ए हीरो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आपकी एडजेसेंट साइड क्या है, BC अपॉन AC। BC क्या है, BC का मेजर है 5 के और AC है आपका 13 के। ये कट हो जाएगा, आपको cos थीटा मिलेगा 5 अपॉन 13। ठीक है, लास्ट बचा है साइन थीटा। साइन थीटा ओ हीरो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आपका अपोजिट साइड है, थीटा का अपोजिट साइड है AB और हाइपोटेनियस आपका AC। AB का मेजर है 12 के, AC है 13 के कट हो जाएगा, आपको साइन थीटा मिलेगा 12 अपॉन 13। में हमें सोचना है हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, हम सेक थीटा तक कैसे जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। tan थीटा अगर आपके पास है, tan थीटा अगर आपके पास है तो आप इसमें से tan थीटा के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सेक थीटा निकालना है, ये फॉर्मूला में स्क्वायर है, बाद में रूट करके लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे माइनस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। राइट, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब ये माइनस हो रहा है, अपोजिट साइड में जाएगा प्लस होगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 144 अपॉन 25। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 वन जा 25 अपॉन में 1 है तो 1 इंटू 144 आएगा, 25 वन जा 25। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 25 प्लस 144 अभी ऐड किया था ना हमने, 169 अपॉन 25। सेक थीटा अगर हमें निकालना है तो ये वैल्यू का हमें रूट लेना पड़ेगा, बिकॉज एक सेक स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा, तो इसका रूट लिया, इसका भी रूट लेना पड़ेगा। 169 अपॉन 25 सेक थीटा 169 किसका स्क्वायर है 13 का और 25 है 5 का। आया था ट्रायंगल मेथड से सेक अपना इतना ही। ठीक है, चलो अब सेक थीटा है, tan थीटा है, हम सोचते हैं हम cos थीटा कैसे निकाले। नेक्स्ट हमें cos थीटा निकालना, आपके पास सेक थीटा है, चलो ढूंढते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप सेक से cos निकाल सकते हैं या फिर tan की हेल्प से भी cos निकाल सकते हैं। tan की हेल्प से cos निकालने का कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ये करते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास में सेक थीटा है, हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है। cos थीटा इंटू सेक थीटा का 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा में क्या होगा,
ये अपोजिट साइड में चला जाएगा और वो 1 से डिवाइड करेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली उधर लेके जाके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर मैंने एज इट इज रखा तो उधर जाके वो डिवाइड कर रहा है। सिंपल स्टेप ये है कि इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके मैंने एज इट इज रख के बस डिवाइड किया। अब cos थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। cos थीटा आपका आएगा 5 1 जा 5 अपॉन 13, यही आएगा cos थीटा। और निकालते हैं आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए क्या करें, आपके पास tan है, आपके पास सेक है, आपके पास cos भी है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला काम आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस है क्या है ना 5 अपॉन 13, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ये अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस करेगा। देखो ये प्लस कर है ना फॉर्मूला में, तो अपोजिट में जाके माइनस करेगा। अगर मल्टीप्लाई करता तो अपोजिट में जाके डिवाइड होता, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा में क्या आएगा 69, 169 1 जा 169, इसके अपॉन में 1 है, 125 जा 25 अपॉन 169। क्या आएगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलेगा 169 माइनस 25 अगर आप करोगे तो 144 अपॉन 169। अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप रूट लेते हैं साइन थीटा, तो हमें ये वैल्यू को भी अंडर रूट डालना पड़ेगा, 144 अपॉन 169। साइन थीटा आएगा आपका 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे टेबल मेथड से। द रीजन बिहाइंड आपका tan थीटा का वैल्यू जो है ये टेबल में अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे टेबल में तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये थीटा आपको क्या मिल जाए 45, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हमने ये जो थीटा का वैल्यू 45 लिया है, ये थीटा की वैल्यू 45 लेके हम साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यूज लेंगे फ्रॉम टेबल और फिर आगे जाके ऐड करते हैं। अब आप मुझे हेल्प करो, साइन थीटा में साइन 45 डिग्री कितना आएगा 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट है कॉस थीटा, कॉस थीटा में cos 45 डिग्री आएगा आपका 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट है सेक थीटा, सेक थीटा में सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, अच्छा रूट 2। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सो दिस थीटा, ये थीटा जो आया है ये हमारे tan की वैल्यू टेबल में 1 कहाँ पे है, वो 45 डिग्री में है, तो सेम थीटा का वैल्यू सब में लिया है। अब cosec 45 डिग्री का वैल्यू आपका आएगा रूट 2। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे हमारे ये इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपके साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा है आपके पास 1 अपॉन रूट 2। अब यहां पे ये इज इक्वल टू का साइन इधर आया, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आपको इधर से मिला, कॉस थीटा मिला, अपॉन सेक थीटा क्या है आपके पास रूट 2 प्लस कॉसेक थीटा है आपके पास रूट 2, ठीक है। अब इसे ऐड कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हम हमेशा न्यूमरेटर ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं। डिनोमिनेटर हमें ये देखना है कि वो कॉमन है या नहीं, प्लीज ध्यान दो, डिनोमिनेटर कॉमन है या नहीं, तो सेम है रूट टू डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा,
इसे ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज लिखते हैं, इतना ठीक है। अपॉन में इसका क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आएगा 2√2। ये क्लियर है? देखो कंफ्यूज नहीं होना, √2 ऐड नहीं करते बिकॉज वो डिनोमिनेटर है, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया। यहाँ पे ऐड करते वक्त कैसे करेंगे, 1 + 1 2√2, मल्टीप्लाई होता तो नंबर 2 आ जाता यहाँ पे, ठीक है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देख 2√2, ये अपॉन है मतलब डिवाइड कर रहा है 2√2 के साथ, ठीक है। अपॉन है मतलब डिवाइड कर रहे हैं, आगे जाएगा 2√2, डिवाइड है, मैं मल्टीप्लाई करके इसे रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। रेसिप्रोकल मतलब उसे हाँ उल्टा लिखेंगे, जैसे 2√2 अपॉन 1 है तो हम इसे लिखेंगे 1/2√2। अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, तो ये 2 और ये 2 कट होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आप कट कर सकते हैं, एडिशन में नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, 1 आएगा, और यहाँ पे देख √2 × √2 आएगा 2, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ √2 × √2, आपको वो 2 देता है। ये आपका आंसर आया आपके ये क्वेश्चन का, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करी आपको जो क्वेश्चन दिया था उससे, ठीक है।